Good morning student, welcome to my class. Here I am Anu Mehra. Today I will discuss about the importance of managing stress on workplace. ठीक है, मतलब कि हम अब वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम करते हैं अगर स्ट्रेस वगैरह हो तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं डिक्रीज़ करने के लिए। सब्जेक्ट है बेसिक नीड ऑफ बेबीज़। ठीक है, यूनिट आपका सेकेंड ही है इसका। ठीक है, अब हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे मैं। ठीक है, ये समझाऊंगी आपको। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इनेबल यू टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बेटर स्ट्रेस अफेक्ट द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड हैंस देयर परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। इनेबल्स यू टू मोटिवेट मतलब आप अनेबल होने चाहिए किसी को मोटिवेट करने के लिए कि कैसे वो जो मतलब क्या है अफेक्ट स्ट्रेस का जो अफेक्ट है उसको डिक्रीज़ कर पाए और अपनी परफॉर्मेंस को क्या है हैंस मतलब इंक्रीज़ कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाए वर्क प्लेस पे। इट इज़ नॉट ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल बट द बिजनेस ऑल्सो। ये सिर्फ जो इंडिविजुअल है उस पर नहीं इफेक्ट करता है, बिजनेस पे भी इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली अगर आप काम के टाइम पे स्ट्रेस लोगे माइंड पे तो आप काम नहीं अच्छा कर पाओगे और इससे क्या होगा, बिजनेस पे इफेक्ट होगा। ठीक है, स्ट्रेस जो है डीमोटिवेट यूर एम्प्लॉयज़। जो स्ट्रेस होती है वो जो मतलब डीमोटिवेट करती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को विच कोज इंक्रीज इन एब्सेंसेस एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। इसमें क्या है कि वो क्या कोज करेगी कि जो वो है एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, एब्सेंसेस और एम्प्लॉय टर्नओवर। वो मतलब कि जैसे एब्सेंस होता है जो एब्सेंट भी हो सकता है और टर्नओवर वो जॉब भी छोड़ सकता है, टर्नओवर जा सकता है। बाय यूजिंग गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल यू कैन बूस्ट योर एम्प्लॉय मॉरल विच मोटिवेट एंड कीप देम फोकस ऑन देयर जॉब एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि हमें गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसको मोटिवेट कर सकें और वो स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस फ्री हो जाए और अच्छे से अपना काम करे, जॉब पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब कि हमें उनको बताना चाहिए कि कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको डिक्रीज करो। व्हेन द एम्प्लॉय मॉरल इज हाई एंड रिमेन एंड इंटैक्ट विद द वर्क प्लेस रिलेशनशिप इट इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ये क्या करती है, जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव कर देती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे एंड बाय यूजिंग गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स देयर विल बी लिटिल चांस टू ऑफ कस्टमर कंप्लेंट ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग इवन इन द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर हम अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम काम भी अच्छा कर पाएंगे और जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा बॉस है, कोई भी है, हम पूरे पुअर डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे और अच्छे से उनको हैंडल भी कर पाएंगे, उससे कोई कंप्लेंट भी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, इनेबल यू टू लीड पीपल इन टफ टाइम्स। ठीक है, आप अनेबल ही रहोगे पीपल से लीड करने में। ठीक है, उनसे बातचीत करने में, जो हैंडल करने में उनको। व्हेन एम्प्लॉयज़ फील स्ट्रेस दे लुक यू फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। वो क्या है, जब मतलब जो एम्प्लॉय है वो मतलब फील करे कि मैं मतलब स्ट्रेस में हूँ तो वो जो उसको गाइडेंस दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, वो उन पर अमल करे, उस टाइम तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ में सीक हेल्प फ्रॉम यू बाय डिस्कसिंग योर इशू 1-to-1। इस सम टाइम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हेल्प ले लेते हैं फ्रॉम दी डिस्कसिंग देयर इश्यूज़। जो आप अगर आप मतलब किसी के साथ अगर कोई एम्प्लॉय स्ट्रेसफुल है, अगर वो अपने जो प्रॉब्लम है किसी से डिस्कस करेगा, उससे भी क्या है 1-by-1 वो इशू जो है इशू डिस्कस करेगा तो उससे भी उसकी स्ट्रेस जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। बाय यूजिंग गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आइडेंटिफाई द स्ट्रेसफुल इशूज़ करेक्टली यू विल बी एबल टू लीड इन टफ टाइम। तो इसमें भी ये बताया गया कि अगर हम अच्छे स्किल्स यूज़ करेंगे स्ट्रेसफुल के तो उससे क्या होगा कि हम एबल हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू लीड इन टफ टाइम। ठीक है, टफ टाइम में क्या है मतलब कि एबल रहेंगे किसी को भी हैंडल करने में, पीपल हो जो कोई और हो। रिड्यूस चांस ऑफ वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा, हम चांस जो है कंफ्लिक्ट के भी डिक्रीज हो जाएंगे। कंफ्लिक्ट एट द वर्क प्लेस इज़ वेरी कॉमन एंड अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन ओपिनियन पर्सनैलिटी एंड इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब कंफ्लिक्ट क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है जैसे एक दूसरे में आपस में थोड़ा झगड़ा जैसे हो जाना किसी बात को लेके, तो जैसे मतलब कंफ्लिक्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, कंफ्लिक्ट एट द वर्क प्लेस इज़ वेरी कॉमन, जब काम के जगह पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये अक्कर कैसे होता है, मतलब कैसे होता है, जैसे किसी का ओपिनियन या पर्सनैलिटी, किसी की बात मतलब वो अलग सुझाव दे रहा है, वो अलग दे रहा है, तो अब उनका अलग अलग डिफरेंट सुझाव होता है। ठीक है, इससे वो आपस में बहस पड़ते हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज लेवल, इससे भी स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है। इट्स ब्रेक द रिलेशनशिप एंड वीकन द
ओवरऑल कल्चर। ये क्या करता है, रिलेशनशिप जो आपस में लड़ रहे हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसको वीक कर देता है, ठीक है। हाउएवर इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स प्रिवेंट सच डिस्ट्रैक्शन। अब क्या है, जो अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, बिल्ड टीम वर्क एंड एवरीवन लाइफ ईजियर, ठीक है। एक मतलब टीम होनी चाहिए हर एक काम की, जिससे क्या होगा कि हाँ लाइफ भी ईजी हो जाएगी और डिसीजन भी अच्छे से ले पाएगा सभी। डिक्रीज चांस ऑफ अनएथिकल इश्यूज फ्रॉम रेयर इज अगली हेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई स्ट्रेस। मतलब कि तब होता है जब हाई स्ट्रेस हो, ठीक है। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन पीपल हैव यूज दिस प्रैक्टिस फॉर शॉर्टकट पर्पस। जब ये तब होता है जब जो पीपल हैं वो मतलब कि अपने किसी काम के लिए शॉर्टकट यूज़ करें, शॉर्टकट पर्पस को। ड्यूरिंग द टाइम द पीपल स्टार्ट टू ब्लेम गेम्स एंड पॉइंट फिंगर टू अदर्स। अब इसमें क्या है, जब जो पीपल होते हैं जैसे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय पे कोई भी मतलब जैसे बोलते हैं इल्ज़ाम लगा दे, है ना, ठीक है, उसकी तरफ उंगली करनी शुरू कर दे कि इसने ये काम किया, मैंने ये गलत काम नहीं किया, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड हाउ एवर गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स प्रोवाइड एथिक्स एंड स्ट्रेस सेमिनार टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, अगर अच्छे से सेमिनार हो गए, सब कुछ होगा, टीम वर्क होगी, है ना, अच्छे से सेमिनार हो गए सभी एम्प्लॉयज़ के, तो उसमें क्या है, उसमें सारा काम करेंगे तो ये वाला इशू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, इंक्रीज द चांस ऑफ द मीटिंग डेडलाइंस। व्हेन स्ट्रेस इंक्रीज एम्प्लॉयज़ बिकम डिस्ट्रैक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसमें क्या है, जब एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेस है इंक्रीज़ होगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा सभी काम से, है ना, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे डू नॉट परफॉर्म अप टू द एक्सेप्टेड लेवल एंड मिस डेडलाइन। इसमें क्या होगा कि जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा, तो वो किसी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा किसी भी मीटिंग में या किसी भी काम में अच्छे से। हाउएवर गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस बिफोर दे बिकम एन इशू, इंश्योर द बिजनेस शुड रन स्मूथली। अब इसमें क्या, अगर वो अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स की हेल्प लेगा तो वो क्या करेगा, एक तो आइडेंटिफाई कर पाएगा अपने स्ट्रेस को, ठीक है, किसी के सामने या किसी अपने फ्रेंड के जो अच्छे एम्प्लॉय जिस पर उसको विश्वास हो। इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि वो अच्छे से अगर इसको करेगा तो जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो अच्छे से काम भी कर पाएगा और बिजनेस भी स्मूथली रन कर पाएगा, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हेन स्ट्रेस लेवल है हाई देयर इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर उसकी स्ट्रेस बड़ी होगी तो ये कम्युनिकेशन पर भी इफेक्ट करता है, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने ओपिनियन वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। एम्प्लॉयज़ वॉन्ट डिस्कस जॉब्स बिटवीन इंडिविजुअल। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में जॉब के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड दे लुक फॉर मैनेजर डिस्कस कंपनी इशू और प्रॉब्लम। वो क्या करेगा, इश्यूज जो और प्रॉब्लम है उन पे दे लुक फॉर मैनेजर, ठीक है, वो मैनेजर के जो डिस्कस कर रहा है मैनेजर, उसके जो इश्यूज और प्रॉब्लम है उनको अच्छे से नहीं ध्यान दे पाएगा। हाउएवर प्रैक्टिस स्ट्रेस स्किल हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम रिजॉल्व इट। अब जो स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, वो अच्छे से इसको रिजॉल्व भी कर देंगे इस प्रॉब्लम को और डिक्रीज भी कर देंगे, विच स्ट्रेंथन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इससे क्या है, वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो मजबूत हो जाएगी आपस में। 8th पॉइंट, हेल्प टू रन द प्रोजेक्ट स्मूथली, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जो है मतलब जो जॉब का उसको कैसे रन स्मूथली करवाना है। स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट गो टुगेदर, ठीक है, हेल्प टू रन द प्रोजेक्ट स्मूथली। स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट गो टुगेदर। वाइल मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट यू नेवर नो व्हेन द वेंडर विल डिलीवर नॉट सप्लाइज द इनपुट। अब इसमें क्या, अगर आपको प्रोजेक्ट के अगर जो एम्प्लॉय स्ट्रेस में है उसको मतलब प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी इनपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है, ना ही इनपुट सप्लाई कर पाएगा, ना ही वो खुद जाकर दे पाएगा। दिस इश्यूज मेक इट हार्ड टू रीच अ रिक्वायर्ड डेडलाइन। इससे क्या होगा, इशू ज़्यादा क्रिएट होगा। समटाइम्स द एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोजेक्ट इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वेस्टेड टू डील विद स्ट्रेस एंड मीटिंग द डेडलाइन। तो इसमें क्या है, समटाइम जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, अपनी जो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, मतलब उसको किसी और को दे देता है ना, क्योंकि उसके वो क्या है, वो स्ट्रेस में होता है इसलिए, ठीक है। एंड मीटिंग द डेडलाइन। अब इसमें यही है कि अगर वो अच्छे से स्किल्स यूज़ करेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करेगा तो वो थोड़ा टाइम के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है किसी और को और खुद जो है कोशिश करता है कि अपनी स्ट्रेस जो है डिक्रीज़ करे किसी तरह। 9 पॉइंट है, इनेबल यू टू डेवलप टीम, ठीक है, वो अनेबल हो जाता है टीम डेवलप करने के लिए। व्हेन एम्प्लॉयज फील स्ट्रेस दे कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क, जो वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ऑल्सो देयर इज नो यूनिटी इन द टीम, और ना ही उसकी कोई टीम में यूनिटी होती है, उसका ध्यान सारा स्ट्रेस की तरफ होता है। दे फील इरिटेटेड, वो इरिटेट फील करता है। व्हेन सम ऑफ द टीम मेंबर्स कमेंट ऑन दैम, जब कोई
जब कोई उसको ऐसे नोट डाउन करता है तो जो टीम मेंबर्स है उस पर कमेंट करते हैं तो एक सिचुएशन अराइज, इससे क्या सिचुएशन जो अराइज होती थी वेयर एन एम्प्लॉय डिस्कस हिज इशू विद यू एंड सीक हेल्प टू रिजॉल्व। अब क्या है जो एम्प्लॉयज़ है उसको बोलते हैं कि वो हमारे साथ अपने इशू जो प्रॉब्लम है डिस्कस करें ताकि उसको हम रिजॉल्व कर सकें। बाय हैंडलिंग स्ट्रेस एज अ टूल एंड यूजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट रिसोर्सेज, वो क्या करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो स्ट्रेस है उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय यू टू प्रोवाइड स्पेस टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, when employees are engaged in work and continuously busy they don't get time to take rest and relax when it's turn create stress। अब इसमें क्या है, जब एम्प्लॉय लगातार काम करता ही रहेगा तो उसमें क्या है वो बिजी होगा कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके पास रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होगा तो वो स्ट्रेस में आ सकता है। ठीक है, यूज इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रोवाइड स्पेस टू एम्प्लॉय सो दैट कैन टेक अ रेस्ट और ब्रेक अलाउइंग एम्प्लॉय टू टेक अ ब्रेक एट वर्क हेल्प देम टू रिगेन विद एनर्जी एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब इसमें यही है कि उसको मतलब एम्प्लॉय को क्या है रेस्ट देनी चाहिए, थोड़ा टाइम ब्रेक देनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या उसकी स्ट्रेस भी डिक्रीज होगी और काम में दोबारा भी कंसंट्रेट कर पाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़। एवरी एम्प्लॉय हैज़ अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ की मतलब डिफरेंट थ्रेशोल्ड हो मतलब ऑफ स्ट्रेस है कि मतलब डिफरेंट लेवल होते हैं स्ट्रेस का, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की सबसे ज़्यादा, किसी की कम, थोड़ी सी थोड़ी ऐसी। स्ट्रेस फैक्टर कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब परफॉर्मेंस। जो स्ट्रेस का फैक्टर है वो रिलेटेड किससे होता है, जॉब परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो हेल्प टू जज हाउ वेल एम्प्लॉय वर्क विद इन द टीम। ठीक है, ये जो अगर तो वो स्ट्रेस में होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अगर उसको कोई जज करेगा भी हाँ ये मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसकी क्या है वो जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इट्स हेल्प टू जज हाउ वेल एम्प्लॉय वर्क विद इन द टीम। ठीक है, जज किया जाएगा कैसे काम करे। इट इज़ मेजरेबल आल्सो। ठीक है, उसको नापा तोला जाता है कि कितना काम किया कितना नहीं किया। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हेल्प यू टू इवैल्यूएट एंड परफॉर्म अप्रेजल ऑफ दैट। ठीक है, इससे क्या है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स अगर यूज़ करेगा अच्छे से तो उसका क्या है वो यू टू इवैल्यूएट। ठीक है, वो स्ट्रेस भी डिक्रीज़ कर लेगा तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो आपका बॉस है, जो कुछ भी है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो आपको अच्छे से भी इवैल्यूएट करेगा और परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। इट्स ऑल अबाउट टॉपिक, बहुत ईजी है। ठीक है।